आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एनएम की जो विज्ञप्ति जारी की गई है एनएम प्रशिक्षण हेतु, उसके बारे में आज विस्तार से विज्ञप्ति के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो शुरू से पढ़ते हैं कि इस विज्ञप्ति में क्या है, कैसे आप इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, किस किस को इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो इस विज्ञप्ति को हम शुरू से लेकर देखते हैं तो इसमें निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित 33 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में सत्र 2021-22 हेतु प्रारंभ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 वर्ष, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है, में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की तिथि 1/10/2021 से अंतिम तिथि 1/11/2021 निर्धारित है, यानी कि 1 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां, यानी कि जो भी आपके प्रमाण पत्र है उनकी फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ लगानी है। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आप जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम दे 20 रुपये, आपको इसके साथ 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क है, यानी कि जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं उन्हें ये राशि के पोस्टल ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। का पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है, यानी कि 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है वो इसके साथ लगाना है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्ति भिजवाए जा सकते हैं, यानी कि जो भी आवेदन पत्र है उसको आप रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं, साधारण डाक से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और व्यक्ति यानी खुद जाके भी जमा कर सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे स्वतः ही अस्वीकार माने जाएंगे, यानी कि अगर आप आवेदन पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को भिजवाते हैं तो वो निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको आवेदन पत्र संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ही भेजने हैं। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष सीनियर सेकेंडरी परीक्षा नई स्कीम 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि जो 12वीं पास कर चुके हैं तो इस प्रशिक्षण के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। प्रशिक्षण अवधि की अगर बात करें तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नए सिलेबस छठा संस्करण 2012 के अनुरूप 2 वर्ष, यानी कि 18 माह प्लस 6 माह इंटर्नशिप होगी, यानी कि 2 साल का ये पाठ्यक्रम होगा। प्रशिक्षण सत्र आरंभ होने की संभावित माह दिसंबर 2021 है, यानी कि यह प्रशिक्षण दिसंबर में शुरू हो जाएगा। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा 31/12/2021 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य अति पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट दे है। जो एससी और एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट है उनके लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है वो आपकी आयु का निर्धारण करने के लिए मान्य होगी।
आरक्षण की अगर बात करें तो इस प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21% अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 12% आरक्षण दे होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण दे होगा। प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। ओबीसी व ईडब्ल्यूएस नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो, यानी कि जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के प्रत्याशी है उनको 6 माह के भीतर बनाया गया ओबीसी का प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना होगा। अनुसूचित खंडों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण दे होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, विधवाओं एवं तलाकशुदा तथा निःशक्त जन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण दे होगा। यानी कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और विधवा तथा तलाकशुदा और निःशक्त जन अभ्यर्थियों और विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे इसमें कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक के अनुसार अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किए जाएं, प्रवेश के लिए 5% आरक्षण दे होगा। अति पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण दे होगा। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी इसमें 10% आरक्षण दे है। क्षैतिज आधार हॉरिजॉन्टल बेसिस पर निम्नानुसार आरक्षण दे होगा। जो आरक्षण है वो इस प्रकार होगा: 5 वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F5 330 चिकित्सा स्वास्थ्य ग्रुप 397 दिनांक 1/1/2021 के क्रम में 5% क्षैतिज आधार पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F5 दिनांक 1/1/2021 के क्रम में आशा सहयोगिनियों को 10% आरक्षण क्षैतिज आधार पर, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसमें 5% आरक्षण और आशा सहयोगिनियों को इसमें 10% आरक्षण दिया गया है। इसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री पुलिस के मृतक कार्मिकों की विधवाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विधवाओं एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिए इसमें 2% आरक्षण है। राजस्थान राजपत्र दिनांक 24/1/2019 में उल्लेखितानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 23/1/2019 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण, एक पेड़ से विकलांग 1 लेख विकलांग श्रेणी में हॉरिजॉन्टल वरीयता के आधार पर दे होगा। यानी कि इसमें 4% आरक्षण निःशक्त जन जो विकलांग है उनको दे होगा। 40% से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट है उनको 3 वर्ष के भीतर बनाया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा, इसमें संविदा सेवा सम्मिलित नहीं है, तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक 15% आरक्षण दे होगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा। यानी कि जो विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी है उनको इसमें 15% आरक्षण दे है, लेकिन उन्हें 5 साल की नियमित सेवा इसमें करनी होगी और उनकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होगी। विभाग में संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, यूटीबी, समेकित वेतन, फिक्स वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं, अगर वो इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन करना चाह रहे हैं तो उनको इसमें आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा प्रशिक्षण केंद्र पर राज्य सरकार कार्मिक K2 विभाग की अधिसूचना दिनांक
7/11/1996 के निर्देशानुसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पुरी जिले एवं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले के अनुसूचित खंडों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों का 45% तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5% आरक्षण होगा तथा शेष 50% सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगी। उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के प्रशिक्षण केंद्रों पर अनुसूचित खंडों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। 12 प्रशिक्षण केंद्र पर नियमानुसार शहरिया अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा। अधिसूचित क्षेत्रों की सीटों में प्रवेश संबंधी आरक्षण के नियम राज्य सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार मान्य होंगे। यानी कि यहाँ पर 50% सीटें ही सामान्य लोगों के लिए है, बाकी वहाँ के लोकल जो निवासी है अनुसूचित जनजाति के उनके लिए आरक्षित होगी। चयन प्रक्रिया, अब इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको इसमें प्राथमिकता दे है, अतः मूल निवास प्रमाण पत्र आप सभी का होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतया मेरिट के आधार पर जिलेवार श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार की जाकर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित करवाई जाएगी। संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मेरिट सूचियां निदेशालय को भेजी जाएगी। तत्पश्चात निर्देशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि जो 12वीं कक्षा में जो आपको प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इसमें मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में उपस्थित होने के पश्चात आपका अगर मेरिट में चयन होता है तो आपका इस प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाएगा। मेरिट सूची चयन सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को पत्र द्वारा भी सूचित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रशिक्षण दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाए जा सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भी आपके दस्तावेज है उनकी कानूनी जांच करवाई जाएगी संबंधित बोर्ड और संस्थान से। उसके पश्चात अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किए प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो। यदि कोई महिला कार्मिक गर्भवती है और उसका इस प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए आगामी वर्ष में पद को रिक्त रखा जाएगा। चयन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों के अधीन होगा। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग का समय प्रातः 9:30 से साय 2 बजे तक का ही निर्धारित रखेंगे। यानी कि जो एनएम प्रशिक्षण हेतु काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा वो पूरे राजस्थान में एक ही दिन किया जाएगा। अतः आपका चयन जिस जिले में होता है आपको वहीं उपस्थित होकर काउंसलिंग करवाई जानी है। स्टाइफंड, चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइफंड दे होगा। इस प्रशिक्षण हेतु सरकार की तरफ से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, बजाय जो भी प्रशिक्षणार्थी है उनको निश्चित मानदेय भी
प्रतिमाह इसमें स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। प्रशिक्षण के नियम, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता, अवकाश, पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्तें जो समय समय पर राज्य सरकार, इस निर्देशालय या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाएगी का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी भी विपरीत प्रभाव के लिए प्रशिक्षणार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। अब इसमें जो आवेदन का प्रारूप है उसमें आपको एक स्वयं का पासपोर्ट साइज का हस्ताक्षरित फ़ोटो लगाना है। इसमें आप फ़ोटो लगा के उस पर अपने साइन भी करें। और इसमें क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, सीनियर सेकेंडरी, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ आपको बोर्ड का नाम लिखना है, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, पूर्णांक कितने हैं और उनमें से आपको प्राप्तांक कितने हुए हैं, प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है वो लिखना है। उसके बाद में आपको अभ्यर्थी का जाति वर्ग, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, टीएसपी एसटी, टीएसपी एससी, ये सारी चीज़ें जो भी आप इस क्राइटेरिया में आते हो, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या शहरिया, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसमें आपको राइट का निशान लगाना है। क्या अभ्यर्थी निःशक्त जन OL अर्थात 1 लाख एक पेड़ से श्रेणी में प्रवेश चाहती है, हाँ या नहीं, तो इसमें आपको निशान लगाना। प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, इसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी लगाना है। और ऐसे ही जाति का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगाना है। क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, अगर आप विभागीय कर्मचारी है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे टिक लगाएं। यदि हाँ तो भाग से को भरना अनिवार्य है। क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हाँ या नहीं, यदि हाँ तो भाग से को भरना अनिवार्य है। क्या मिलिट्री, पैरामेडिकल, पुलिस, मृतक कर्मियों की विधवा, अन्य श्रेणी की विधवा, तलाकशुदा है, हाँ या नहीं, जो भी है इस पे आपको राइट का निशान लगाना है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, यदि हाँ तो श्रेणी का नाम लिखें। आवेदन शुल्क विवरण, पोस्टल ऑर्डर नंबर, आपको यहाँ पोस्टल ऑर्डर के नंबर लिखने हैं, इसकी दिनांक लिखनी है और राशि 20 रुपये। भाग बे में अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में, पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में, पति का नाम हिंदी में और पति का नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में लिखना है। जन्म तिथि, इसमें आपको 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। दिनांक 31/12/2020 को आपकी आयु कितनी है, वर्ष, माह और दिन में। दूरभाष, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर हो तो लिख दो। वर्तमान पता और स्थायी पता यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर आवेदक के करने हैं। इसके बाद में जो भाग स है वो है केवल विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या आशा सहयोगियों के लिए। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, पिता पति का नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, नियुक्ति तिथि, वर्तमान पदस्थापन स्थान और जिला और हस्ताक्षर आवेदन करना है। उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार सही है। यहाँ आपके जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, CDPO, उनके यहाँ पे साइन होंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी है तो यहाँ आपके जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनके साइन और सील करवानी है। और नीचे घोषणा, मैं पुत्र पुत्री पत्नी श्री घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं तथा मैंने कोई तथ्य छिपा या नहीं है। यहाँ संलग्न सत्य प्रतिलिपि का विवरण, दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर करने। इसमें आशा सहयोगियों को ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आपने आशा मॉड्यूल 6-7 चतुर्थ राउंड या चौथे राउंड तक का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तभी आपको इसमें आरक्षण का लाभ दे होगा। तो इसके लिए अगर आपने प्रशिक्षण पूरा किया है तो उसके प्रमाण पत्र को संभाल के रखें। यदि आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला तो ले लें, क्योंकि इसके बिना आपका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। अतः इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं उनका आपको उत्तर ज़रूर दूंगा।
इसके साथ ही आवेदन पत्र की प्रति मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ यदि इस प्रशिक्षण से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट्स करें। इस प्रशिक्षण से संबंधित जो भी नई नई जानकारी आएगी उसके वीडियो भी हम आगे वाले जो भी हमारे वीडियो आएंगे उसमें हम देंगे और अलग से वीडियो भी बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।